भारत में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को मेरा सशत नमन। आज के हमारे अध्यक्ष जो हमारे समक्ष बैठे हैं उनका भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं संत समाज का, जो समाज ही नहीं सर्व समाज में भी लोगों को अपना वाणी के माध्यम से या वचनों के माध्यम से अनुग्रहित करने का काम करते हैं। तो पूरे संत समाज के लिए मैं चाहता हूं कि एक जोरदार ताली बजाने का काम करें साथियों। आज मंच पर बैठे चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो या सामाजिक व्यक्ति हो, उनका भी हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्यारे बच्चों का, नौजवान साथियों का, बड़े बुजुर्गों का, और सबसे ज्यादा धन्यवाद करते हैं अपनी मातृ शक्ति का, जो काफी संख्या में पिछले साल से भी ज्यादा यहाँ पर पहुंचने का काम किया है। तो हमारी मातृ शक्ति के लिए और अपने भाइयों के लिए भी एक जोरदार ताली बजाने का काम करें साथी। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में मुझे आने का मौका मिला, नहीं तो मेरे ससुर का एक्सीडेंट हरोड़ा में हो गया था और मैंने अपनी पूरी टीम यहाँ पर भेजी है। लेकिन मैंने ये कहा कि भाई मैं पहले उनका इलाज करा लूं, सभी संतों को गुरुओं महापुरुषों तो मैं माफी मांग ही लूंगा। लेकिन एक ये ऐसा सत्संग है गुरु महाराज जी का, जो मुझे आपके प्यार के लिए और गुरु जी के चरणों में मेरे शीश झुकाने के लिए यहाँ तक खींच करके लेकर आ गया। तो ये मेरा सौभाग्य है। आज यहाँ पर मुझे दूसरी बार आने का मौका मिला है। मैं अपनी कम शब्दों में ही बात रखूंगा, क्योंकि आज ये हमारे भाषण का दिन नहीं है, हमारे गुरु महाराज जी का गुणगान सुनने का दिन है। देखिए, हमारे बीच में अभी जो हमारे भाई बोल कर गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई मंजीत नोटिया जी, और यहाँ पर उनके जिलाध्यक्ष भाई हमारे सन्नी गौतम जी, और हमारे संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई मनीष सहारनपुरिया जी, और हमारे बिट्टू खालसा जी की भी जो पूरी टीम यहाँ पर पहुंची है, और जो भी भीम आर्मी के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं, या आजाद समाज पार्टी के लोग पहुंचे हैं, या किसी भी संगठन और दल से पहुंचे हैं, उनका भी हम दिल की गहराइयों से आभार और धन्यवाद करते हैं साथियों। आज एक ही शब्दों के लिए कि जिले के अंदर संपूर्ण भारत में भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट अपनी संपूर्ण भारत में जो 28 राज्य हैं, क्योंकि शिक्षा के ऊपर हम काम कर रहे हैं साथियों। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पर्यावरण, प्रकृति, बहन बेटियों की शादियां, मंदिरों में कलश, मंदिरों में मूर्ति और एक चिराग देने का भी कार्य भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट कर रही है साथियों। और 23 मार्च 2025 को हम सर्व समाज की 11 बेटियों की शादियां करने जा रहे हैं। अगर ऐसी कोई बेटी हो जो अपना रजिस्ट्रेशन कराए, जिस तरीके से एक भाई एक पिता पूरी ताकत लगा करके अपनी बहन बेटी को विदा करने का काम करता है साथियों, उसी ताकत के साथ भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की पूरी टीम उसको विदा करने का काम करेगी साथियों। मैं आप लोगों को बता दूं, और आप देखते हैं कि जो भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट या जयराम गौतम प्रधान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष एंड संस्थापक जो बात करते हैं, गुरुजी से पूरा करने की भी मैं कोशिश करता हूं, जिससे मैं समाज से जो वादा करूं उससे झूठा ना पड़ूं साथियों। देखिए, समाज कभी नहीं कहता कि आप क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। अगर आप समाज के सामने कुछ देना चाहते हैं तो उसे पूरा करने का काम करें, ना कि भाषण देने का काम करें साथियों। आज जिले के अंदर ही नहीं, संपूर्ण भारत में हमने कसम खाई थी सुक्कड़ ताल की गद्दी से कि हम स्वामी समनदास महाराज जी की संपूर्ण भारत के अंदर जो पहले 51 लोग होंगे, तो स्वामी समनदास महाराज जी की 51 मूर्तियां देने का काम करेंगे साथियों। आप लोग देख लेना, हम कोई भी वादा झूठा नहीं करेंगे, जो करेंगे उसको पूरा करेंगे। और
मैं आप लोगों को फिर बता देना चाहता हूं कि भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट जो शिक्षा के लिए काम कर रही है, जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने, हमारे स्वामी समनदास महाराज जी ने, हमारे रहबर काशीराम जी ने और शेख फातिमा ने, ज्योतिबा फूले ने और सावित्रीबाई फूले ने जिस मुहिम को शिक्षा की जगाने का काम किया था, साथियों आप लोगों के सहयोग से भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट संपूर्ण भारत के अंदर 28 के 28 राज्यों में पाठशालाएं खोलने का काम करेगी। साथियों अगर आप लोग भी इस शिक्षा की मुहिम में हमारे साथ हैं, भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं पूरा समाज अगर साथ है तो दोनों हाथ खड़े करके बोलिए, क्या शिक्षा की मुहिम में आप लोग साथ हैं? क्या सभी लोग साथ हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने ना तो डंडा उठाया था और ना झंडा उठाया था, उठाई तो केवल कलम उठाई थी और कलम की ताकत से इस देश को संविधान देने का काम किया था। साथियों और मैं यही चाहता हूं कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चों की जो नींव है उसको मजबूत करने का काम करना है और उसकी कक्षा 1 से 8 तक की जो बुक्स है वो तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, साथ में हम नवोदय विद्यालय की तैयारी कराएंगे, केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कराएंगे, हम डिफेंस की तैयारी कराएंगे, हम सामान्य ज्ञान की तैयारी कराएंगे, हम पर्यावरण के बारे में पढ़ाएंगे, हम अपने बच्चों को खेल कूद की तरफ लेकर जाएंगे और जो किसी स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता साथियों संविधान के भी बारे में पढ़ाने का काम करेंगे। साथियों आज हमारी लगभग जिले के अंदर और जिले से बाहर लगभग हमारी 30 से 32 पाठशालाएं खुल चुकी हैं, लेकिन जहां पर हम पाठशाला खोल रहे हैं वहीं पर हमारे समाज के लोग पहुंच करके उनको एक लालच देने का काम कर रहे हैं कि हम तुम्हारे बच्चों को फ्री पढ़ाने का काम करेंगे। साथियों लेकिन हम यहां से ऐलान करना चाहते हैं कि ना तो कोई फ्री पढ़ना चाहता और ना ही कोई पढ़ाना चाहता। साथियों हम इतने कोर्स के मात्र व्यवस्था शुल्क 100 रुपए ले रहे हैं और जो हमारी बहन बेटी या हमारा भाई उसमें पढ़ाने का काम कर रहा है उसको 1500 रुपए मानदेय देने का भी काम कर रहे हैं। साथियों और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जो वहां पर जाकर के हमारी शिक्षा की इस मुहिम में अड़चन बनने का काम कर रहे हैं तो मैं बता देना चाहता हूं साथियों अगर वो इतने ही पढ़ाने वाले हैं तो अपने घर पर पढ़ा करके देखें और कितने दिन फ्री पढ़ाएंगे तो हमारा संत समाज भी आपको बताने का काम करेगा। साथियों क्योंकि स्वामी समनदास महाराज जी ने भी चाहे वो जितने पढ़े लिखे थे हमारे महाराज जी उन्होंने नशा मांस मदिरा और शिक्षा की तरफ जो आह्वान किया था आज पूरा संत समाज उसको आगे लेके चल रहा है। साथियों तो मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से कि जो भी अड़चन में आएगा उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। और मैं सभी माँ बाप से कहना चाहता हूं कि आपके बच्चे स्कूल में फीस नहीं देते, जो हमारे बच्चों को वो लोग आकर बरगला रहे हैं उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम हमारी बहन बेटियों को सबको करना होगा। साथियों क्योंकि शिक्षा के बिना हम लोग कुछ नहीं है, अगर शिक्षा हमारे पास होगी इस देश का भी विकास होगा और हम नंबर 1 पर भी आने का काम करेंगे। साथियों शिक्षा के बिना आप लोग देखते हैं कि ना तो हमारे डॉक्टर बनेंगे, ना इंजीनियर बनेंगे, ना IPS बनेंगे और ना ही हमारे खिलाड़ी बनेंगे। साथियों मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा एक शेर के माध्यम से कि मेरे भीम ने आंख खोली तो हर कोई इंसान बन गया और मेरे भीम ने जुबान खोली तो हर कोई तूफान बन गया और मेरे भीम ने किताब खोली तो हर कोई विद्वान हो गया और मेरे भीम ने कलम खोली तो देश का संविधान बन गया, संविधान बन गया। साथियों इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम जय भारत बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की, स्वामी समनदास महाराज जी की, बाबा साहेब भारत में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों की, आज के सत्संग की। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।